मोहिनी, मीरा और गीता नाम की 3 बहनें एक गांव में अपनी माँ राधिका के साथ रहती थीं। जब गीता केवल 2 साल की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तीनों बहनें जब बहुत छोटी थीं तब उन्होंने एक पपीते का पेड़ लगाया था। वो पेड़ अब बहुत बड़ा हो गया है और उस पर बहुत सारे पपीते लगे हैं। मीरा, गीता कहाँ गई? सुबह से दिख ही नहीं रही। नहाकर गीले कपड़े भी नहीं फैलाए। इसे कभी समझदारी आएगी भी या नहीं? मेरी कमर का दर्द और बढ़ गया है। बैठती हूँ तो उठ नहीं पाती। जीते जी अगर तुम सबका कोई ठिकाना कर पाती तो चैन मिल जाता। माँ, तुम अंदर जाकर लेटो। थोड़ा आराम करोगी तो अच्छा लगेगा। मीरा और गीता में से कोई एक घर पर रहती तो कह देती कि तुम्हारी कमर में तेल मालिश कर दे। तेल मालिश से आराम मिलता है। लगता है वो पपीता लेकर हाट चली गई। पेड़ पर बहुत सारे पपीते लगे हैं। मीरा कह रही थी कि हाट में बेचने जाएगी। जाने से पहले एक बार मुझसे कह तो जाती। पपीता बेचकर कितने पैसे होंगे? पपीते के पैसों से घर क्या चलेगा? पपीते की कीमत भी कम नहीं होती। हमारे पेड़ के पपीते का स्वाद बहुत अच्छा है। जो एक बार खाएगा बार बार खाने आएगा। आज शाम मैं विकास काका के घर जाऊंगी। उन्होंने खबर भेजी है। धान का काम करना है। वो करूंगी तो कुछ पैसे मिलेंगे। पैसे मिलते ही तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊंगी। मेरी उम्र हो गई है। अब बीमारी दवा से ठीक होगी ऐसा नहीं लगता। बेवजह मुझ पर पैसा खर्च करके क्या होगा? कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? तुमसे भी बूढ़े लोग अच्छे से चलते फिरते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मीरा, गीता कब घर लौटेंगी कुछ पता नहीं। बेटी, तू ही मेरी कमर में जरा मालिश कर दे। ठीक है माँ, चलो अंदर, मैं अभी मालिश कर देती हूँ। मोहिनी के घर से लगभग 200 गज दूर विकास और उसकी पत्नी मिनती रहते हैं। विकास की आर्थिक हालत काफी अच्छी है। मोहिनी कभी कभी उनके घर काम करने जाती है। ओ मिनती काकी, घर पर हो? आ मोहिनी, बैठ, तुझसे बात करनी है। विकास काका ने बुलाया था। दिन में समय नहीं मिला इसलिए अब आई हूँ। बताइए क्या करना है? 10 मन धान भिगोकर पकाना है। आज रात ही करना होगा। 10 मन धान पकाने के लिए तुझे 200 रुपए दिए जाएंगे। सिर्फ 200 रुपए? काकी, थोड़ा और बढ़ा देती तो अच्छा होता। आप जानती हैं धान पकाना कितना मुश्किल है। देख, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। इस पैसे में करेगी तो कर, नहीं तो किसी और को बुला लूंगी। ठीक है, मैं ही कर दूंगी। अभी से शुरू करूं या बाद में आऊं? थोड़ी देर बाद शुरू कर देना। रात को यही खाना खा लेना, फिर काम शुरू कर देना। भोर से पहले धान पक जाएगा। काका घर पर नहीं है, नजर नहीं आ रहे। तेरे काका हाट गए हैं, देर से लौटेंगे। काकी, मैं पहले घर जाऊंगी। मुझे रात का खाना बनाना है। खाना बनाकर फिर आऊंगी। हमेशा तुझे ही क्यों खाना बनाना पड़ता है? तेरी माँ है, बहनें हैं, एक दिन वो बना लेंगी। माँ की कमर में बहुत दर्द है। कोई काम नहीं कर पाती। बैठ जाए तो उठ नहीं पाती। और छोटी बहनें खाना बनाना नहीं जानती। तुझे अब जाने की जरूरत नहीं। घर जाकर खाना बनाएगी तो देर हो जाएगी। एक दिन तेरी बहनें भी तकलीफ उठा लेंगी। ठीक है, जब आप कह रही हैं तो मैं घर नहीं जाऊंगी। मीरा और गीता थोड़ी लापरवाह लड़कियां हैं। मोहिनी दिन रात मेहनत करती है और दोनों बहनें इधर उधर घूमकर समय बिताती हैं। इसी बात पर मीरा, गीता और उनकी माँ राधिका में हमेशा झगड़ा होता रहता है। दिन भर कहाँ रहती हो तुम लोग? मोहिनी को काम में जरा भी मदद नहीं कर सकती। हम पपीता बेचने गए थे। 100 रुपए के पपीते बेचे। दीदी घर पर नहीं है तो खाना बनाएगा कौन? माँ, दीदी ने खाना बनाया था क्या?
तेरी दीदी शाम को गई थी, खाना बनाकर नहीं जा सकी। आज की रात तुम लोग ही बना लो। मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं नहीं बना पाई। तुम लोग थोड़ा कष्ट कर लो। मुझे खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोपहर का जो बचा है वही खा लेंगे। बनाना नहीं आता, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा चावल था, मैंने उसमें पानी डालकर रख दिया है। तुम दोनों खा लेना, मैं रात को कुछ नहीं खाऊंगी। पांता भात? रात में पांता भात खाने का बिल्कुल मन नहीं है। दीदी बनाकर जाती तो अच्छा होता। तुम लोग कभी अपनी दीदी का दुख समझोगी नहीं। दिन भर कितनी मेहनत करती है, तुम्हें कोई अंदाजा भी है? नहाकर गीले कपड़े तक नहीं फैलाती। गीता, आज रात पानी वाला भात खा लेते हैं। हर दिन तो ऐसा नहीं होता। कच्ची मिर्च के साथ खा लेंगे। मुझे कच्ची मिर्च के साथ पांता भात नहीं खाना। तू खा ले, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। एक पपीते की भुजिया बना लेती तो अच्छा होता। बिना खाए सोने की जरूरत नहीं है। मैं पपीते की भुजिया बनाकर लाती हूँ। ठीक है, जा। घर के सामने लगे पपीते के पेड़ पर बहुत सारे पपीते लगे हैं। पपीतों के बोझ से पेड़ झुक गया है। मीरा और गीता अक्सर उन्हें बेचने हाट जाती हैं। जिस दिन गीता अकेली जाती है, उस दिन गांव का लड़का देवेश उसे बहुत परेशान करता है। अरे, तू अकेली क्यों है? तेरी दीदी कहाँ है? तू मुझे बिल्कुल परेशान मत कर, मुझे जाने दे। हाँ, जाने दूंगा। अभी पकड़ा ही कहाँ है, लेकिन थोड़ा पकड़ के साथ में वक्त तो बिता लूं। बहुत दिन हो गए तुझे देखा नहीं। देख, मुझे देर हो रही है। देर से हाट पहुंचूंगी तो पपीते नहीं बिकेंगे। अरे ओ पपीते वाली, जरा बता कितने के दिए तेरे पपीते? बताना कितने के हैं। सारे पपीते मैं ही खरीद लूंगा। मैं तुझे एक भी पपीता नहीं बेचूंगी। अच्छा, बेचेगी नहीं तो चल फ्री में दे दे। अरे चल ना, नदी के किनारे बैठकर बातें करते हैं, चल ना। तू मुझे परेशान करेगा तो सबको बता दूंगी। कोई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, और मेरे बारे में किसी से कहा तो ये तेरे सारे पपीते नदी में फेंक दूंगा। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। मेरे पीछे पड़ा तो तेरी शिकायत कर दूंगी। हाँ, तो मैं भी देख लूंगा तू क्या कर लेगी। जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रोटी नहीं मिलती? तुझे किसने कहा? तू हमारे घर जाकर देख आया है क्या? देखने की जरूरत क्या है, साफ दिखता है। रोटी नहीं मिलती तभी तो पपीते बेचने जाती है। तेरी दीदी भी तो लोगों के घर काम करती है। हम मेहनत करके खाते हैं, तेरी तरह बदमाशी करके नहीं। तेरे बाप के पैसे हैं, तभी शान दिखाता है। क्या तूने मुझे बदतमीज कहा? भिखारन की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सच कहा तो बुरा लग गया। अगर तू अच्छा होता तो रास्ता रोककर मुझे परेशान नहीं करता। हाँ, तो मैं भी तुझे देख लूंगा, बड़ी आई भिखारन कहीं की। रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ, देख लूंगा तुझे मैं। जा जा, मैं भी देखूंगी तू क्या कर सकता है। उस दिन सुबह गीता से मिलने के बाद से ही देवेश बहुत गुस्से में था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो गीता से बदला लेगा। देवेश के दोस्त सुरेश ने उसे एक चालाकी भरी सलाह दी। उसी सलाह के मुताबिक वो बदला लेगा। आखिरकार तूने मेरी बात मान ही ली। सुन, अगर ये पपीता का पेड़ काट देंगे ना तो पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। ये पेड़ उनके लिए जान जैसा है। जैसा तूने कहा था, पेड़ काट देने से अब वो लोग पपीते बेच नहीं पाएंगे, और पपीता बेचकर ही तो उनका घर चलता था। अब तो वो भिखारी बन जाएंगे। अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। देख, उनके घर में शायद अभी भी रोशनी जल रही है। हाँ ससुरा, इतनी रात को कौन जाग रहा है रे? पेड़ काटने के लिए ये बता, आरी चाकू कुछ लाया कि नहीं लाया?
अरे पपीते का पेड़ काटने के लिए आरी की क्या जरूरत है। ये देखो चाकू लेकर आया हूँ। हे रुक 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 रुक, किसी की आवाज आ रही है। चल 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 चल, पीछे आजा पीछे आजा पीछे आजा। अरे लगता है आज पेड़ नहीं काट पाएंगे, चल लौट चलते हैं। अबे साले, आए हैं तो काम तो पूरा करके ही जाएंगे। मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है कि सुबह जब वो लोग पेड़ को कटा हुआ देखेंगे तो उनकी हालत कैसी होगी। अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं और तू सोच रहा है सुबह का नजारा। अरे आज नहीं तो 2 दिन बाद ही कर लेंगे, कभी तो करेंगे। अपमान की बात याद आते ही मेरा तो खून जलने लगता है कि मैं दांता ही से पेड़ काट दूं। पेड़ तो आज ही काटेंगे चाहे जो हो जाए। हाँ तो चल ना, हिम्मत करके पेड़ काट ही देते हैं, चल। अरे अब घर में रोशनी भी नहीं है, चल अब देर मत कर, पेड़ काट कर तुरंत भागना होगा। हाँ तो चाकू निकाल। हाँ निकाल रहा हूँ, रुक जा। हाँ तो चल काम शुरू करते हैं। ठीक है। रात में सुरेश और देवेश मिलकर तीनों बहनों का प्यारा पपीते का पेड़ काटकर चले गए। सुबह जब तीनों बहनें उठी और पेड़ कटा हुआ देखा तो वो रोने लगी और निश्चय किया कि महाजन के पास शिकायत करने जाएंगी। महाजन काका, हमने 3 बहनों ने मिलकर बचपन में एक पपीते का पेड़ लगाया था। कल रात किसी ने शैतानी करके उसे काट दिया। आप इसका इंसाफ कीजिए। अरे तो पपीते का पेड़ कौन काटेगा? लोगों के पास इतना फालतू का समय है क्या? वो पेड़ बहुत प्यारा था, हम उसी के पपीते बेचकर घर चलाते थे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मामूली से एक पपीते के पेड़ के लिए शिकायत करने आई हो, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। आपके लिए मामूली होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है। हम गरीब हैं, इसलिए आप हमारी बात की कीमत नहीं समझ रहे। अगर हमारे पास पैसे होते तो आप हमें गंभीरता से लेते। ओहो, तेरी छोटी बहन तो बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत मुंह चलता है इसका। तो आप इंसाफ नहीं करेंगे। चलो बहनों, घर चलते हैं। गरीबों के लिए इस दुनिया में कोई नहीं। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने कहाँ कहा कि इंसाफ नहीं करूँगा? किसी पर शक है तुम्हें? बताओ। अगर पता ना चले कि किसने किया है तो इंसाफ कैसे होगा? है? मुझे देवेश पर शक है। देवेश और उसका दोस्त सुरेश ही कर सकते हैं। अच्छा, और तू कैसे कह सकती है कि वही लोग थे? देवेश हमेशा रास्ते में मुझे तंग करता है। उस दिन मैंने उसे सबके सामने अपमानित किया था। उसी गुस्से में उसने हमारा पेड़ काट दिया। अच्छा, ठीक है। तुम लोग दुखी मत हो, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। और गीता को वो दोबारा तंग ना करें, इसकी भी व्यवस्था मैं कर दूंगा। ठीक है? आप हम पर दया कीजिए। अरे कहा ना भाई, मैं देखता हूँ, चिंता ना करो। मोहिनी कभी कभी विकास के घर काम करती थी, लेकिन विकास और उसकी पत्नी मिनती इतनी कम मजदूरी देते थे कि मोहिनी का मन वहाँ काम करने का नहीं होता था। एक दिन उसने साफ कह दिया कि अब वो उनके घर काम नहीं करेगी। सुनिए, मोहिनी अब हमारे घर काम नहीं करना चाहती। अगर वो नहीं करेगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके जैसा काम करने वाला मिलना आसान नहीं। अरे इतनी कम मजदूरी में कोई नहीं करेगा मिनती। उसे अच्छे से समझाओ, जरूरत हो तो 10-20 रुपए और दे देना, है ना? मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो मानी ही नहीं। अरे किसी तरह मनाना होगा। मैं कहता हूँ उस पर चोरी का इल्जाम लगाना होगा। देखना वो मान जाएगी। चोरी का इल्जाम ऐसे कैसे लगा देंगे? अरे तू चिंता मत कर, सब मैंने सोच लिया है। क्या करने वाले हो, सब बताओ। अरे 10,000 रुपए उनके घर में रखाऊंगा, फिर देखना मैं कैसा तांडव करता हूँ। समझ गई, तुम्हारे दिमाग में बहुत चालें हैं, लेकिन 10,000 कहीं गुम ना हो जाए। नहीं, गुम नहीं होंगे भाई, चिंता मत करो। देखना कहीं कोई और मुसीबत ना आ जाए। अरे मेरी अकल इतनी कच्ची नहीं है। जो भी करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। चलो खैर,
अब मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अभी खाना बना नहीं है, थोड़ी देर रुको, मैं बना लेती हूँ। अरे भूख से चक्कर आ रहा है और तुम कह रही हो खाना बना नहीं है, गजब करती हो। थोड़ा सब्र करो, अभी बना देती हूँ। तीनों बहनें जब महाजन के पास शिकायत करने गईं, तो महाजन ने देवेश और सुरेश को बुलाकर समझाया। उन्हें चेतावनी भी दी कि अगर दोबारा गीता के पीछे पड़े तो कड़ी सजा देंगे। पता है सुरेश, तीनों बहनें मिलकर महाजन के पास शिकायत लेकर गई थीं। महाजन हमें कुछ करेगा तो नहीं ना? सुना है वो भिखारी बहनें खाने के लिए भी तरस रही हैं। हाँ हाँ, सच में। अरे कभी उनके घर जाकर देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा। बताओ, एक पपीते के पेड़ को लेकर उन्होंने कितना तमाशा किया, सोचकर भी मुझे हंसी आती है। अच्छा चल ना सुरेश, एक काम करते हैं, उनके लिए ना लोगों के घर से दाल चावल मांग कर लाते हैं, क्या कहता है? अरे तेरी बातें भी बड़ी मजेदार हैं। चल अभी चलते हैं। अरे पहले थोड़ी चाय तो पी ले भाई। कहाँ आ, थोड़ा बैठकर बातें करते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं। आज तो बड़ा मजा आ रहा है। मेरा अपमान किया था पेड़ ही ना। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे ना एक बात सोचकर डर लग रहा है। हैं? ये काहे डर लग रहा है तुमको भाई? देखो भाई, महाजन ने हमें सख्त चेतावनी दी है। अरे ये महाजन वहाजन की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सुन, वो रात को देर से लौटता है, किसी दिन उसके सर पर ईंटा फेंक देंगे, निपट जाएगा ससुरा। वैसे ही उसके पैर कबर में लटके हैं, बस कबर में धक्का देना है उसको। वाह 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 वाह, अगर सिर पर ईंट फेंकी तो और मुसीबत हो जाएगी। ये तो महाजन को कैसे पता चलेगा किसने फेंकी है? हाँ, ये बात भी तेरी सही है। हाँ वही तो। अरे काफी दिन से गीता से मुलाकात भी नहीं हुई है। कैसी होगी बेचारी, उनका पपीता का पेड़ जो काट दिया तूने। मैंने ही काटा है, तूने भी काटा है। वैसे सही बताऊं तो गीता को तंग किए बिना चैन नहीं आता मुझे। बड़ा मजा आता है उसको तंग करके। एक काम करना, उनके घर के सामने की सड़क पर खड़े रह, तो मुलाकात हो जाएगी। चल अभी चलते हैं, आज तो तेरी गीता से मुलाकात ही करवाते हैं। चल। अरे अभी नहीं भाई, सुबह जाते तो मिल जाती, अभी वो गई होगी यहाँ वहाँ। अरे फिर भी चल तो सही, शायद हो जाए किस्मत, क्या कहता है? हाँ तो चल, आज देखते हैं मेरी किस्मत में गीता है या नहीं है। चल। विकास और उसकी पत्नी मिनती के बहुत समझाने के बाद भी मोहिनी उनके घर काम करने को तैयार नहीं है। मोहिनी समझ चुकी है कि उससे बहुत कम पैसों में कठिन मेहनत करवाकर वो लोग फायदा उठा रहे हैं। उधर विकास और मिनती ने तय कर लिया कि मोहिनी को मुश्किल में डालेंगे। इतने सारे पैसे कहाँ रखेंगे? अगर कहीं हमारे पैसे खो गए तो? तुम्हें कहा ना, मैं अधूरा काम नहीं करता, मुझ पर भरोसा तो रखो। पहले बताओ पैसे कहाँ रखेंगे? अरे यहाँ जमीन खोदकर गाड़ देंगे। जमीन खोदने में तो बहुत समय लगेगा, और खोदने के लिए कुछ लाए भी तो नहीं। तुम आस पास देखो, शायद कुछ मिल जाए। इतनी रात में मैं कहाँ ढूंढूं? जो करना है जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इस गहरी रात में हमें कौन देखेगा? दरवाजा खुला है, तुम एक काम करो, पैसे उनके कमरे में ही कहीं रखाओ, जाओ। समझ गई, जो करना है मुझे ही करना होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब देखना मैं क्या करती हूँ। क्या करेगी कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए बस। चलो, काम हो गया। पहले बताओ क्या किया तुमने? उनके कमरे में एक पुरानी अलमारी है, उसी में रखाई हूँ। बहुत अच्छा किया, लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो। यहाँ खड़ी होकर बातें करने की जरूरत नहीं, चलो घर चलते हैं, फिर बात करेंगे। हाँ, अब कल सुबह देखना उनकी क्या हालत करता हूँ। कल सुबह मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास बहुत काम है। असली काम तो मैंने कर दिया, अब जो करना है तुम कर।
हाँ हाँ, सब मैं कर लूंगा, अब तुम चिंता मत करो। अब तुम बस कमाल देखो। अगले दिन सुबह विकास मोहिनी के घर आया और उनके कमरे से 10,000 रुपए निकाल लिए। ये रुपए मोहिनी के घर में कैसे आए उनकी समझ में नहीं आ रहा था। विकास काका, ये पैसे मैंने नहीं चुराए, मैं चोर नहीं हूँ। अब समझ में आ रहा है कि तू हमारे घर काम क्यों नहीं करना चाहती थी। जिस दिन तूने हमारे घर आखिरी काम किया था उसी दिन से 10,000 रुपए गायब थे, है ना? इसीलिए ना। लेकिन ये पैसे हमारी अलमारी में कैसे आए? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। ओ, क्या पैसों के पाँव होते हैं क्या कि जो अपने आप फुदुक फुदुक कर चल कर चले आएंगे? हैं? तुझे मैं अच्छा मानता था, पर तू तो चोर है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप मेरी दीदी को चोर मत कहिए। मेरी दीदी कभी चोरी नहीं कर सकती। गांव के लोगों को बुलाऊं क्या? बुलाइए। मैंने तो कल शाम को अलमारी में कोई पैसा नहीं देखा। अचानक रात में पैसे अलमारी में कैसे आ गए, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अरे ये देखो, चोर की माँ की बड़ी आवाज है। ए मोहिनी, अगर तू पहले की तरह हमारे घर काम करेगी तो तेरा कोई दोष नहीं होगा। मेरी बात मान लेना, वरना तेरे नाम पर महाजन से शिकायत करूंगा और पूरा गांव जान जाएगा कि तू कितनी बड़ी चोर है, चुट्टी कहीं की। दीदी, पैसे हमारे घर कैसे आए? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। दीदी, मुझे लगता है उन्होंने ही तुम्हें फंसाया है ताकि तुमसे काम करवा सके। हमारे साथ ये क्या हो रहा है? लगता है सारा दुख तो गरीबों को ही झेलना पड़ता है। इतना मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। तू इस घर के लिए कितना करती है दीदी, और हम दोनों ने तो कुछ भी नहीं किया। तेरा कष्ट हम समझ ही नहीं पाए। मैं बड़ी हूँ, तुम्हें न देखूं तो और कौन देखेगा। लेकिन आज जो हुआ, माँ को मत बताना। माँ तो कल मामा के घर से आ रही है। अगर विकास काका ने कुछ कह दिया तो वो कुछ नहीं कहेगा। सुनो, घर के पीछे पपीते के बहुत सारे पौधे निकले हैं। चलो हम उन्हें घर के चारों ओर लगा दें। हाँ दीदी। देवेश और सुरेश को मना करने के बाद भी वो कभी कभी गीता को रास्ते में परेशान करते। इसके अलावा एक दिन उन्होंने शरारत में महाजन के सिर पर ईंट भी फेंक दी। इससे महाजन बहुत गुस्सा हुआ। अरे तुम्हारी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखो मेरे सर का क्या हाल कर दिया तुमने। अरे पर महाजन जी, हमने आपके सर पर ईंट नहीं मारी है। आप बेवजह हमें दोष क्यों दे रहे हैं? ये आपने अच्छा नहीं किया महाजन जी। महाजन हैं इसीलिए जो चाहे वो करेंगे क्या? मुझसे मुंह लगता है? तेरी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। अगर एक शब्द और बोला तो फिर से थप्पड़ मारूंगा। काका, आप हमें घर बुलाकर अपमान कर रहे हैं। तुझे भी थप्पड़ खाने का शौक है क्या? तुम्हारी बदतमीजी अब और नहीं सहूंगा मैं। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? आप मेरे पिताजी को जानते हैं। अगर मेरे साथ कुछ किया ना तो पिताजी आपको छोड़ेंगे नहीं। क्यों रे, क्या कर लेगा तेरा बाप है? तेरे बाप को भी देख लूंगा और तुझे भी। तुम्हारे जैसे शैतान लड़कों को ना रोकना ही तुम्हारे माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। सजा तो तुम्हारे माँ बाप को भी मिलनी चाहिए। क्या हद की बात करता है रे? समझाऊं क्या तुझे? है? पुलिस यहाँ क्यों आई है? मैंने तुम्हारे खिलाफ थाने में शिकायत की थी, इसीलिए पुलिस आई है तुम्हें गिरफ्तार करने। पुलिस बाबू, ले जाइए इनको, नालायक कहीं के हैं। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। उधर अचानक एक दिन विकास बीमार पड़ गया। अचानक तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों हो गई, समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बहुत तेज बुखार है, ऐसे में तुम व्यापार कैसे संभालोगे? अरे बीमारी क्या इंसान की जिंदगी में बता कर आती है। मुझे इतना तेज बुखार है और तुम्हें व्यापार की चिंता है। ठीक हो जाऊंगा तो सब संभाल लूंगा भाई। अरे मोहिनी, काम अच्छे से कर। काम में जरा भी ढिलाई मत कर। हम अच्छे लोग हैं, इसलिए तुम्हें रखा हुआ है। वरना जो अपराध तूने किया था
उसके लिए तो जेल में सड़ना पड़ता। मैं काम में ढिलाई नहीं करती काकी। विकास काका को तेज बुखार है, आप उन्हें पानी की पट्टी दीजिए, बिना पट्टी के बुखार नहीं उतरेगा। तुझे इतनी पंडिताई करने की जरूरत नहीं, तू अपना काम सही से कर। सुन, घर में कल रात का खाना रखा है, जाते वक्त ले जाना। तेरे काका कुछ खा नहीं रहे, खाना बेकार हो जाएगा, इसलिए तू ले जाना। आप कह रही हैं तो मैं ले जाऊंगी, वरना खाना खराब हो जाएगा, हम खा लेंगे। कल रात का खाना है, थोड़ा खराब भी हो तो क्या, तेरे जैसे लोग खा सकते हैं। अरे जरा चुप रहो, मेरी हालत बहुत खराब है, पूरा शरीर जल रहा है। अरे रे 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 रे, तुम एक काम करो ना, गीला कपड़ा लेकर मेरा शरीर पोंछ दो। काकी, मैंने फर्श साफ कर दिया है, अब क्या करना है? बाहर नल पर गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोना है, उसके बाद आज के लिए और कोई काम नहीं। अच्छा, तो मैं नल पर जा रही हूँ, उससे पहले एक बाल्टी में पानी और साफ कपड़ा दे जा। ठीक है काकी, दे देती हूँ। इन कुछ महीनों में तीनों बहनों द्वारा लगाए गए पपीते के पेड़ बड़े हो गए और उनमें ढेर सारे पपीते लगे। पपीते बेचकर उनका घर अच्छे से चल रहा है। माँ, जानती हो, आज हमने 400 रुपए के पपीते बेचे। बहुत पैसे हैं, पपीते बेचकर ही तो हमारा घर अच्छे से चलता है। फिर तेरी दीदी क्यों उस विकास के घर काम करती है? क्या जरूरत है दूसरों के घर काम करने की? दीदी चाहती है कि हमारा घर और भी अच्छा हो, इसलिए दूसरों के घर काम करती है। क्या पता, तुम्हारे मामले में कुछ भी नहीं समझती। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ। मुझे ना दीदी के लिए बहुत बुरा लगता है, और कितने दिन ऐसे चलेगा? पाप की सजा तो एक ना एक दिन जरूर मिलती है, ऊपर वाला एक दिन इसका न्याय करेगा। अगर कोई हल ना निकला तो क्या दीदी सारी जिंदगी ऐसे ही दुख झेलेगी? उस शैतान के हाथ से दीदी को बचाना होगा। सूरज ढलने वाला है, दीदी अभी तक घर नहीं आई। लगता है वो लोग दीदी से पूरा दिन काम करवाते हैं। दीदी की जगह कल से हम उनके घर काम करेंगे और दीदी को बोलेंगे पपीते हाट में ले जाने के लिए। महाजन काका ने भी हमारी बहुत मदद की है। उन्होंने देवेश और सुरेश को पुलिस के हवाले कर दिया। दीदी के बारे में एक बार महाजन काका से बात करें तो कैसा रहेगा? शायद इस बारे में वो कुछ कर पाए। तू सही कह रही है, महाजन काका से एक बार बात करना जरूरी है। रात के लिए कुछ खाने को है क्या? अगर नहीं तो फिर से पकाना पड़ेगा। पकाने की जरूरत नहीं, चावल सब्जी है, जो है वही हमारे लिए काफी है। आज दीदी इतनी देर क्यों कर रही है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। एक काम करते हैं, विकास काका के घर चलते हैं। अच्छा चल। कुछ दिन बीत गए, लेकिन विकास बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। ओहो, ये क्या हो गया? हमारे सुखी घर पर घना अंधेरा छा गया। मैं पापी इंसान हूँ, इसीलिए ऊपर वाला मुझे सजा दे रहा है। मोहिनी, तू मुझे माफ कर दे, तेरे साथ बहुत अन्याय किया। तू चोर नहीं थी, तेरे घर में पैसे मैंने और मिनती ने ही रखे थे, ताकि तुझे दबाव में डालकर हमारे घर काम करवाया जा सके। मैं पहले ही समझ गई थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए इतने दिन तक कुछ नहीं कह पाई। मोहिनी, तू मुझे भी माफ कर दे। मैं चाहती थी कि आप लोगों को सजा मिले, लेकिन इतनी बड़ी सजा मैं नहीं चाहती थी। आप पर गुस्सा करके मैं अभी भी जा सकती थी, लेकिन काका की इस हालत में मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तू माफ नहीं करेगी तो ऊपर वाला भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने आप लोगों को माफ कर दिया। अब मुझे शांति मिल गई। विकास को मरे 1 महीना हो गया। मोहिनी
बीच बीच में मिनती काकी का हाल पूछने जाती है, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं करती। उधर पपीते बेचकर मोहिनी का घर बहुत अच्छे से चल रहा है। कितना कुछ पकाया है, इतनी चीजें बनाने की क्या जरूरत थी। हम रोज रोज इतना नहीं पकाते। एक दिन तो ठीक ही कहा, कितने दिन बाद चैन से खा रहे हैं। हंस का मांस तो गजब बना है। मुझे तो रोहू मछली ज्यादा अच्छी लगी। मैं तो जो खा रही हूँ वही मुझे अच्छा लग रहा है। हम और पपीते के पेड़ लगाएंगे ताकि साल भर पपीते बेच सकें। पपीते के साथ साथ कुछ सब्जियों के पौधे भी लगाने होंगे। हाँ, तो और भी अच्छा होगा। तुम लोग पेड़ लगाने की बात कर रही हो और मैं सोच रही हूँ ऐसा खाना अगर कभी कभी मिल जाए। कभी कभी नहीं, लेकिन महीने में एक बार जरूर अच्छा खाने का इंतजाम करेंगे। तुम तीनों बहनें हमेशा एक होकर रहना, तभी मैं सुखी रहूंगी। आज जो मुझे सुकून मिला है वो शब्दों में नहीं बता सकती। सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। अब मुझे तुम लोगों की कोई चिंता नहीं। इसके बाद तीनों बहनें अपनी माँ को लेकर सुख शांति से जीवन बिताने लगी। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।